हेलो फ्रेंड्स, चुपचाप बैठे रहने से अच्छा है कुछ करना। और कुछ करने के लिए चाहिए कुछ सीखना। और कुछ सीखने के लिए हमें चाहिए एआई टूल्स का मदद लेना। आज मैं एआई टूल्स को पायलट की मदद से एक बेहतरीन चीज़ बनाने वाला है जो इस समय आप स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं बनाऊंगा कस्टमर बाय सेल्स स्टेटमेंट और उसका एक 3D बार चार्ट और साथ में प्रोडक्ट टाइप का एक सेल्स टोटल और उसका एक 3D पाई चार्ट। और ये सब कुछ बनेगा को पायलट की मदद से। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोड को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सेव करना है और रन करना है। बस इतना करना है। एआई टूल्स बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये आप सबको पता है। इसलिए एआई टूल्स को जब आप काम करवाएंगे तो आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन देना है और यहीं पर है असली ट्रिक्स। अगर आप सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन के साथ क्लियरली आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो एक बार में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज हम पहले देखेंगे एआई टूल्स को पूछना कैसे होता है। ये है सेल्स डाटा एक्सेल सीट। इसमें 1000 रिकॉर्ड्स है। ऊपर आप देख सकते हैं यह है कॉलम हेडिंग। इसमें कस्टमर नेम हेडिंग का मैं उपयोग करने वाला हूँ कस्टमर बाय सेल्स स्टेटमेंट के लिए और उसका बनेगा एक 3D बार चार्ट। और ये है प्रोडक्ट टाइप का कॉलम, इसका भी एक सेल्स स्टेटमेंट बनेगा और उसमें बनेगा 3D पाई चार्ट। ये बात तो मुझे पता है लेकिन एआई टूल्स को पायलट को पता नहीं है, इसलिए हमें को पायलट को बताना पड़ेगा और वो भी पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ। और क्या क्या हमें चाहिए उसका भी एक लिस्ट प्रोवाइड करना है। तो आप ये देख सकते हैं नोटपैड में मैंने पहले ही बना के रखा हूँ। इस डेटा शीट में जितनी भी कॉलम हेडिंग्स है उसको मैंने एक लिस्ट बना लिया है और बगल में कॉलम रेफरेंस भी दे दिया कौन सी कॉलम में कौन सा कॉलम हेडर है। यह है नोटपैड जिसमें मैंने पूरा बोर्ड लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें ये बताना है सीट नेम क्या है, सेल्स डाटा, और इसका पाथ क्या है, किस फोल्डर में किस नाम से एक्सेल सीट है। उसके बाद हमने कॉलम रेफरेंस और कॉलम हेडर बता दिया है। उसके बाद मैंने बताया क्या क्या मुझे करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमने 1 2 3 करके जितनी भी सीरियल है हमने इसको लिख दिया है। हमें ये चीज़ सेल्स डैशबोर्ड में चाहिए। ये लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ज़रा पॉज करके देख सकते हैं क्योंकि आप जब काम कराएंगे तो इसी तरीके से आपको एआई टूल से पूछना है, एआई टूल्स को बताना है। अब मैंने एआई टूल्स को पायलट को ओपन कर लिया और नोटपैड में जो भी था उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और फिर एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं को पायलट ने ये कोडिंग हमें लिख के दिया है। अब मेरा काम है इस कोडिंग को कॉपी करके विजुअल बेसिक एडिटर में जाके पेस्ट करना। विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करने के लिए या तो आप डैशबोर्ड टैब पर क्लिक करें और लेफ़्ट साइड में विजुअल बेसिक टैब है उस पर क्लिक कीजिए, या आप ऑल्टर प्लस F11 प्रेस करेंगे तो विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाएगा। अब जो प्रॉपर्टीज़ बॉक्स आप दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करके एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लीजिए। आप चाहे तो इस मॉड्यूल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। आप को पायलट में फिर वापस जाइए और जो कोड लिख के दिया है उसको कॉपी कीजिए और विजुअल बेसिक एडिटर में आकर उसको पेस्ट कर दीजिए, सेव कीजिए और फिर रन कीजिए। तो हम रन जैसे किया, देखिए एक एरर मैसेज दिख रहा है। यहाँ जो वेरिएबल टाइप है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो मुझे थोड़ा इस बारे में पता है तो इसलिए मैं यहाँ पर वेरिएबल का जो टाइप है उसको चेंज कर देता हूँ। विजुअल बेसिक में जनरली सबसे ऊपर वेरिएबल्स होते हैं, डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन यह उस ब्लॉक में किया गया है। इसमें स्ट्रिंग था, मैं चेंज करके इसके कर देता हूँ वेरिएंट। तो आप अगर इसको कॉपी करके को पायलट से पूछेंगे तो इसको एडिट करके ठीक कर देगा। फिर आपको उस दोनों या ब्लॉक को सही जगह पर पेस्ट कर दीजिएगा। मैंने सेव करके दोबारा रन करवाए हैं, फिर से एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो चार्ट टाइप है इसमें कुछ गड़बड़ी है, देखिए यहाँ पर हाईलाइट करके बता दिया है।
देखिए मैंने पिछले कुछ वीडियो इसी सब्जेक्ट से बनाया था, तो मुझे इस कोडिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया है और मुझे पता है ये एरर किस लिए हो रहा है। मैं तो इसको सुधार लूँगा, लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो आप इस लाइन को, इस एरर को कॉपी करके कोपायलट से पूछिएगा तो वो सही कर देगा। तो इसमें चार्ट टाइप के बाद जो एक्सेल पाई एक्सप्लोडेड 3D लिखा है, ये 3D पीछे नहीं होगा, ये एक्सेल के बाद 3D होगा, फिर पाई एक्सप्लोडेड होगा। मैंने इसको सही करके सेव किया, रन किया और आप देख सकते हैं ये सक्सेस मैसेज दिखा रहा है। दोनों चार्ट बनके तैयार हो गया। चार्ट तो बनके तैयार हो गया, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले देखिए जो बार चार्ट है वो 3D नहीं है, तो उसके लिए मैंने बार चार्ट जहाँ बनाया गया है वहाँ पर देखिए डॉट चार्ट टाइप है और उसके बाद जो है एक्सेल बार क्लस्टर्ड लिखा है, ये होगा एक्सेल 3D कॉलम क्लस्टर्ड। तो मैंने इसको चेंज कर देते हैं। देखिए मैं पिछले कई वीडियो बनाया था तो मुझे ये पता है, जैसे जैसे आप AI टूल्स का मदद से बनाने लगेंगे तो आपको कोड के बारे में पता चलने लग जाएगा। तो आपको कोपायलट से ये कहना है कि आपका बार चार्ट 3D नहीं है, तो कोपायलट आपको बता देगा करना क्या है। कुछ और काम बाकी है, जैसे चार्ट तो बन गया लेकिन इसमें चार्ट का टाइटल नहीं है, तो मैं कोपायलट को बताकर उस टाइटल लिखवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कोपायलट ने चार्ट का टाइटल कैसे लिखा जाएगा उसका कोड लिख के दिया है। अब मेरा काम है कॉपी करके पेस्ट करना, और जैसे मैंने पेस्ट करके सेव किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल भी डिस्प्ले हो रहा है। इसमें देखिए एक चीज़ आपको नज़र आएगा, जो बार चार्ट है वो अमाउंट का ऊपर ओवरराइड हो गया। हमको इसको थोड़ा और राइट साइड में हटाना है। ये कैसे हटेगा, चलिए ये देखता हूँ। तो देखिए कोड में जहाँ क्रिएट 3D बार चार्ट लिखा है, उस पहला ही लाइन में फर्स्ट लाइन पर देखिए, वहाँ पर चार्ट ऑब्जेक्ट्स ऐड लेफ्ट विथ टॉप राइट का एक फिगर दिया हुआ है। तो लेफ्ट का फिगर थोड़ा बढ़ा दीजिए, आप चाहे विथ या हाइट भी बढ़ा सकते हैं, टॉप भी बढ़ा सकते हैं, जो आप जैसा चाहें वैसा चार्ट का पोजीशन या चार्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं। और सेम चीज़ आप 3D पाई चार्ट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसा चाहिए वैसा इसको नंबर चेंज कर दीजिए और देकर फिर सेव कर लीजिए और रन करके देख लीजिए। चार्ट एरिया का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे है, इसको मैंने दूसरा कुछ कलर देना चाहता हूँ, वो कैसे देंगे। तो आप कोड में ध्यान दीजिए, अब देखिएगा जहाँ चार्ट बन रहा है उसी ब्लॉक में चार्ट एरिया का बैकग्राउंड कलर है RGB कलर। RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू। अगर आपको कोड मालूम नहीं है, जाहिर सी बात है मालूम नहीं होगा, आप गूगल में जाइए और कलर पिकर को ऑन कर लीजिए। अब उसमें जो भी कलर आपको पसंद है वो सिलेक्ट कीजिए और नीचे लेफ़्ट साइड में देखिए RGB कलर का कोड दिख रहा है, उसको कॉपी कीजिए और वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए। 3D बार चार्ट में भी कीजिए और 3D पाई चार्ट में भी करके सेव कीजिए, रन कीजिए। अब देखिए दोनों कलरफुल दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये चार्ट बन चुका है, सेल्स फिगर, सेल्स डैशबोर्ड। और मैं अगले वीडियो में सेम चीज़ पाइथन कोड में आपको लिख के दिखाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।